हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के लिए वन शॉट लेके आ रहे हैं जिसमें आपको बस इतना ही पढ़ना है। अगर आपको रिवीजन करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि इसमें हम 2023 के लगभग सभी सेट, सातों सेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराने वाले हैं। तो एग्जाम से पहले ये रिवीजन करके जरूर जाइएगा। 20 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा, कहीं से एक नंबर भी आपका कब नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 1 है, 2023 का डी ए सेट है। पहले नंबर पर स्टूडेंट्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन पर है शुक्ल युग, बी ऑप्शन पर है द्विवेदी युग, सी ऑप्शन पर है शुक्लोत्तर युग, डी ऑप्शन पर है आपका भारतेंदु युग। तो याद रखिएगा, यहां पर जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। शुक्ल युग किस युग के होंगे? शुक्ल युग के होंगे। ए ऑप्शन यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और रामचंद्र शुक्ल की एक फेमस रचना है चिंतामणि। कौन सी है? चिंतामणि। तो वो भी आपको याद होना चाहिए। चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। थोड़ा सा स्पीड में रहेगा स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है ना। वीडियो पूरा स्पीड में देखना, आपका एक रिवीजन हो जाएगा। गबन की विधा है, गोदान, गबन, निर्मला, ये सब क्या है? उपन्यास है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगर पूछा जाए गोदान, गबन, निर्मला है किसका, तो याद रखिएगा प्रेमचंद। किसका है? प्रेमचंद, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी का ये उपन्यास है। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी क्या है? एक उपन्यासकार है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। थर्ड नंबर पे स्टूडेंट्स, कंकाल के लेखक हैं। कंकाल, तितली और कंकाल दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन पर मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन पर है निराला, डी ऑप्शन पर है रामचंद्र शुक्ल। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन। तितली और कंकाल दोनों याद रखिएगा, ये जयशंकर प्रसाद का है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। कलम का सिपाही किसका? कलम, देखो पुलिस से रिलेटेड हमने दो रचनाएं आपको याद करी, एक कलम का सिपाही, दूसरा नमक का दरोगा। अगर सिपाही है तो अमृत राय हो जाएगा, अगर दरोगा है तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएगा। बताई थी ना ट्रिक? तो बिल्कुल बताई थी ट्रिक। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, अमृत राय। अमृत राय की है, बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। यहाँ पर आपको बताना है शुक्ल युग की समय विधा है, शुक्ल युग की टाइम पीरियड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, टाइम पीरियड जरूर पूछा जाएगा, है ना, कम से कम 3 सेटों में आएगा। तो शुक्ल युग की समय विधि क्या होती है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। 1919 से लेके 1938 तक का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? शुक्ल युग की समय विधा होती है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, साकेत रचना है। हमने याद कराया मैथिली शरण गुप्त की बी एस पी। क्या ट्रिक बताई थी भैया? बी एस पी बताई थी ना। बी से क्या था? भारत भारती, याद आया? भारत भारती। और यस से क्या था? साकेत था, है ना। तो साकेत था। और पी से क्या था? पंचवटी। ये सब किसकी रचना है? ये सब किसकी है भैया? ये है मैथिली शरण गुप्ता जी की, है ना। किसकी है? गुप्ता जी की। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। महादेवी वर्मा काव्यत्री है। महादेवी वर्मा किस युग की कवि हैं? काव्यत्री हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो महादेवी वर्मा आपको याद कराया था ना, वर्मा जी की यहाँ कथा हो रही थी छाव में, तो छायावादी हो गया था। क्या हो गया था? छायावादी हो गया। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गंगा लहरी रचना है। गंगा लहरी किसका रचना है मेरे भाई? याद रखना, गंगा लहरी किसका है? पद्माकर जी का है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 9th नंबर पे। आधुनिक काल की समय सीमा है। अब ये देखिए टाइम पीरियड, इसमें दो पूछ लिया गया भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक काल का जो टाइम पीरियड है ये है 1843 से लेके अब तक। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जरूर छपेगा पेपर में किसी न किसी। ये जो सेट है ना, ये मोस्ट, इससे कम से कम 2 से 3 सेट आपको, 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर में, महादेवी वर्मा की रचना है। कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की है? तो याद रखिएगा, यहां पर आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा आपका कौन सा? देखिए यू ए ऑप्शन पर है निहार, बी ऑप्शन पर संध्या गीत, सी ऑप्शन पर क्या है? युगांत। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी। राइट, कौन सा नहीं है, सॉरी पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो ये जो युगांत है ना, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सुमित्रा नंदन पंत का। किसका है बाबू? ये सुमित्रा नंदन पंत का है। क्योंकि निहार, संध्या गीत और दीप शिखा ये तीनों के तीनों महादेवी वर्मा की है। लेकिन युगांत ये सुमित्रा नंदन पंत जी का है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, नहीं है और है में, ये ध्यान रखिएगा पेपर में, है ना। हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा, सिंपल सी बात है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 12th नंबर पे। यहाँ पर आपको बताना है, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में अलंकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पीपर पात सरिस मन डोला। तो पीपर पात सरिस मन डोला में कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर में। सोरठा छंद में चरण होते हैं। सोरठा बिल्कुल सिंपल से है भैया, 4 होते हैं। राइट ऑप्शन ए लगा दो। क्या लगा दो? ए ऑप्शन लगा दो। सोरठा चरण में कितने चरण
सोरठा छंद में कितने चरण होते हैं? तो 4 होते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 14 नंबर में। यहाँ पर आपको बताना है उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपदेश, तो ये बड़ा ही जो आगे सबसे पहले लगा होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं, जो लास्ट में लगता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो उप लगा हुआ है तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये आपको बताना है त्वय किस विभक्ति और वचन का रूप है? क्या? त्वय किस विभक्ति और वचन का रूप है? तो याद रखिएगा ये जो त्वय है ना, ये है सप्तमी विभक्ति एक वचन। क्या है बाबू? सप्तमी विभक्ति और एक वचन है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हानि लाभ में समास है। तो अगर ये लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, कौन सा? अगर योजक चिन्ह लगा हुआ है तो कौन सा समास हो जाएगा बाबू? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन लगा दो ना यहाँ पर, द्वंद्व समास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, मछली का प्रायवाची है। तो देखिए मछली का जो प्रायवाची है यहाँ पर मीन हो जाएगा। मकरा या मीन आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर ये करके दिखाओ भाई। रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। किसके? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र या जटिल होते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 19 पर। वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को दिक्कत होती है। अब समझना इसको क्या बोला जा रहा है कि वाच्य के विषय में कौन सी बात सही नहीं है। ए ऑप्शन पर है कृतवाच्य में अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होता है। बी ऑप्शन पर है कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। सी ऑप्शन पर है भाववाच्य की क्रिया अकर्मक अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन होती है। डी ऑप्शन पर है वाच्य कभी परिवर्तित नहीं होता। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, वाच्य कभी जो है परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ थोड़ा सा इसको हमें जूम इन करना पड़ेगा। अचानक, अचानक के नीचे अंडरलाइन लगा ना, अचानक वर्षा होने लगी, रेखांकित पद का परिचय बताइए। ये जो अचानक है ये है क्या चीज, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा जो अचानक है वो क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, होने लगी क्रिया की विशेषता है। तो राइट ऑप्शन क्या है यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, ये एक सेट आपका कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड नंबर सेट पर। ये देखो भाई, सेट नंबर 2 है। क्या है? चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि के रचयिता पूछा जा रहा है। तो ए ऑप्शन पर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। बी ऑप्शन पर है जयशंकर प्रसाद। सी ऑप्शन पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन पर प्रेमचंद। पहले ही क्वेश्चन में हमने पहले ही सेट में बताया था कि चिंतामणि किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो सी ऑप्शन लगा दो, यहाँ पर आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। किसके बाबू? पंच परमेश्वर। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ए ऑप्शन पर है। बी ऑप्शन पर प्रेमचंद। सी ऑप्शन पर यशपाल। डी ऑप्शन पर है राजेंद्र यादव। तो बिल्कुल सही है भैया, पंच परमेश्वर प्रेमचंद का है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ है बिल्कुल सही है। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। पूछा जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। कौन सा नाटक है जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ए ऑप्शन पर है ध्रुव सौमनी। बी ऑप्शन पर है चंद्रगुप्त। सी ऑप्शन पर है लहरों का राजहंस। डी ऑप्शन पर है स्कंदगुप्त। तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद का ध्रुव सौमनी भी है, चंद्रगुप्त भी है, स्कंदगुप्त भी है, लेकिन ये जो लहरों का राजहंस है ये मोहन राकेश का है। तो ये भी आपको याद रखिएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 4th नंबर में। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। किसके? शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक। धर्मवीर भारती का नहीं है, प्रेमचंद का नहीं है, फरीश्वरनाथ रेणु का नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। किसका है? अज्ञेय का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 5th नंबर में। अपनी खबर आत्मकथा है। तो अपनी खबर आत्मकथा पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। राइट ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 6th नंबर में। भूषण किस युग के कवि हैं? बता दो भैया, भूषण किस युग के कवि हैं? जो भूषण हैं वो आपके रीतिकाल, किसके? रीतिकाल के हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 7th नंबर में ललित ललाम रचना है। तो ललित ललाम किसका है? मतिराम का है। राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में यशोधरा रचना है। यशोधरा याद रखिएगा बाबू, मैथिली शरण गुप्ता जी का है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 9th नंबर में। आंगन के पार द्वार रचना। आंगन के पार द्वार अभी अभी बताया था, किसका? अज्ञेय का। वेरी गुड। दीप शिखा काव्य संग्रह रचना है। दीप शिखा महादेवी वर्मा का है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। 11th नंबर में आते हैं करुण रस का स्थायी भाव। अब बताओ ये करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाए? शोक हो जाएगा यार, इतना क्यों सोचना, शोक हो जाएगा। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चरण कमल बंदो हरिराई। छपेगा पेपर में, क्या छपेगा पेपर में? उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? तो बता दीजिएगा, रूपक अलंकार। कौन सा बाबू? रूपक अलंकार। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। यह सम मात्रिक छंद है, इसमें
जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो याद रखिएगा बाबू, यह लक्षण किसका है? रोला का है। ए ऑप्शन लगाओ यहाँ पर, किसका है? रोला का है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। किसमें? पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, परी। क्या हो जाएगा? परी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। ये बताओ भैया, तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है। किसका? तद शब्द का पुल्लिंग एक वचन का रूप है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, सा। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पर। सुख दुख में समा, देखिए लगा ना, योजक चिन्ह लगा है, तो क्या हो जाएगा भैया? द्विगु थोड़ी ना होगा, जहां पर गिनती रहेगी वहां पर द्विगु होगा। यहाँ पर द्वंद्व समास, डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अग्नि का प्रायवाची, देखिए अग्नि का प्रायवाची पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन लगा दो ना। अग्नि का प्रायवाची नहीं है, ध्यान दीजिए, अग्नि का प्रायवाची नहीं है। ज्वाला तो अग्नि का प्रायवाची है, तो जो अग्नि का प्रायवाची नहीं है वो पूछे जा रहा है। अनिल, अनिल हवा का। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट। ठीक है भैया, याद रखिएगा, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे गलती ना करना। 18 नंबर में है, 18 नंबर में है प्रश्नवाचक वाक्य। भैया जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ वही प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, सिंपल सी बात है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वाक्य में भेद की प्रधानता होती है तब वाच्य होता है। जब वाक्य में किसकी भाव की प्रधानता होती है, किसकी भाव की प्रधानता होगी, तो क्या हो जाएगा भाई? भाववाच्य हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, भाववाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर में, हिंदुस्तान वह सब कुछ है जो अपने, हिंदुस्तान वो सब कुछ है जो आपने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी ज्यादा है। रेखांकित पद परिचय, तो इसमें रेखांकित क्या है? तो इसमें रेखांकित ये है बाबू कि लेकिन, ये जो लेकिन लगा हुआ ना, ये अंडरलाइन किया गया है। ये क्या है? तो लेकिन क्या है? ये अव्यय है, लेकिन कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक। क्या है? समुच्चय बोधक। राइट ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा अव्यय हो जाएगा? समुच्चय बोधक हो जाएगा। ए ऑप्शन लगाओ यहाँ पर, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये करके दिखाइए। सेट नंबर 3, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? देख रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन किससे पूछा गया? पहला क्वेश्चन आचार्य रामचंद्र शुक्ल से रिलेटेड ही पूछा गया है। शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है? तो याद रखिएगा, शुक्ल युग का नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवा सदन उपन्यास के लेखक है। याद रखिएगा, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे भैया? प्रेमचंद हो जाएंगे। सेवा सदन इसमें तो ऑप्शन में ही नहीं है। क्या है बाबू? ऑप्शन में ही नहीं है, तो यहां पर होना चाहिए था प्रेमचंद। कौन होना चाहिए था बाबू? प्रेमचंद होना चाहिए था, गलत छप गया है। प्रेमचंद सेवा सदन के है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? शुक्ल युग का नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? बाबू ये भारतेंद्र हरिचंद भारतेंद्र युग के, शुक्ल युग के थोड़ी ना। राइट ऑप्शन डी लगा दो, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं? बताया था ना, कौन है? बच्चन जी हैं। ये ऑप्शन लगाओ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? भैया राहुल साकृत्यायन। कौन है? राहुल साकृत्यायन। पूरा यात्रा ही लिख दिए हैं अपने जीवन की, बहुत बढ़िया भाई। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, बताओ। रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे भैया? याद रखिएगा, रीतिकाल के भूषण हैं। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचनाकार केशवदास हैं। भैया तुलसीदास ना लगाना, अगर ऑप्शन में दिया भी रहेगा। तुलसीदास रामचरितमानस के हैं, रामचंद्रिका के केशवदास हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिय प्रवास किसकी रचना? अपने प्रिय के साथ प्रवास हो गए थे भैया भगवान रामचंद्र जी। कहां से हुए थे? कहोगे सर जी अयोध्या से हुए थे, तो लगाओ ना डी ऑप्शन, अयोध्या। अयोध्या लगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। आगे बढ़ता हूँ, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। तो राम की शक्ति पूजा भैया निराला की है। ए ऑप्शन लगाओ यहाँ पर, बिल्कुल नंबर पाओगे। ए ऑप्शन यहाँ पर भर देना, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रगतवादी युग के कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन प्रगतवादी युग के कवि नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, सिंपल सी बात है, लगा दो यहाँ पर। आगे बढ़ता नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा, छोटा छोटा बच्चा भी कर लेगा। ये देखो बेटा, बेटा मनहु मानो जनु जानो आदि वाचक शब्द किस अलंकार में प्राय प्रयुक्त होता है? तो याद रखिए बाबू, ये उत्प्रेक्षा है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? मनहु मानो जनु जानो आदि। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखकर लोहित लेख डूब गया। क्या है? लिखकर लोहित लेख डूब गया, दिनमणि आहा व्योम सुंद सखी देखा, तारक बुदबुद दे रहा,
उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा छंद है, तो यहाँ पर बाबू रोला नहीं है, दोहा नहीं है, वैरव नहीं है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सोरठा है। क्या है? सोरठा यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर में। यहाँ पर आपको बताना है उपसर्ग से बना शब्द नहीं है भैया, उपदेश है, उपनाम है, उपवन है, ऊपर नहीं है ना, राइट ऑप्शन कौन सा? बी लगा दो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्या है? युष्मद शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो युष्मद का क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। त्रिवेणी में कौन सा समास भैया? त्रिवेणी नंबर आ रहा, जहां पर नंबर आएगा वहां पर द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास हो जाएगा जहां पर भी नंबर आएगा, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा है जो गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, भागीरथी है, सुर सरिता भी है, देव नदी भी है, राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, कालिंदी। ये आपका गंगा की जो है पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह कहलाती है, वह क्या कहलाती है मेरे भाई? वह क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी आपका विधेय। क्या कराएगी? विधेय कराएगी, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ है तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में है, क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर वाच्य होता है। क्या है? क्रिया का लिंग वचन पुरुष कर्म के अनुसार होने पर होता है, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य या पूर्ववाच्य। तो बिल्कुल सिंपल सी क्वेश्चन, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, आज भी भारत में अनेक अभिमन्यु है, रेखांकित पद परिचय है, तो यहाँ पर जो है अभिमन्यु, अभिमन्यु के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ, तो ध्यान रखिए अभिमन्यु क्या है? जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म कारक, राइट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, है ना। तो ये सब पहचानना आपको सीखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा से ज्यादा आपको समझ में आएगा, और अगर इसको आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लेते हो तो इतने से भी आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट सेट नंबर 4, ये समझिएगा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है झूठा सच किस विधा की रचना है। अब पहली बात ये बता दो, झूठा सच है किसका? यशपाल। किसका है? यशपाल का है। और ये क्या है बाबू? ये है उपन्यास, राइट ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यशपाल का है, उपन्यास। सेकंड नंबर में, अनंत आकाश के रचनाकार हैं। अनंत आकाश के रचनाकार जयप्रकाश भारती हो जाएंगे, भारतीय भैया, जयप्रकाश भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है कौन सा कथन सही है? गुनाहों के देवता के रचनाकार नहीं भैया, गलत हो गया, गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य नहीं भैया, गलत हो गया। गेहूं और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, भैया बताओ सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है गुरुजी, गेहूं और गुलाब के जो निबंध है उसके लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है 4th नंबर, पंचांग दर्शन के रचनाकार है। पंचांग दर्शन के रचनाकार मथुरा नाथ शुक्ल हो जाएंगे, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर है, सारंगधर रचनाकार है। सारंगधर रचनाकार कौन है भैया? हमीर रासो, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? हमीर रासो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये करके बताओ मेरे भाई, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है? तो छायावाद युग की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो कौन सी है? श्रृंगार और प्रेम वेदना है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, छायावाद से रिलेटेड जरूर छपेगा। 7th नंबर पे, निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन है? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक पूछा जा रहा है, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये करके बताना भैया, साकेत किस युग की रचना है? तो जो साकेत है वो आपका द्विवेदी युग की, किसकी बाबू? द्विवेदी युग की है, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 9th नंबर पे है, भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जो भारत दुर्दशा है वह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का क्या है? नाटक एकांकी है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये भी तो सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर में, बिहारी किस युग के कवि हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, बिहारी किस युग के कवि हैं? तो रीति काल के हैं, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, ये करके दिखाओ। ये यहाँ पर है, नाना वाहन नाना वेशा, बीसे शिव समाज निज देखा। क्या है? नाना वाहन नाना वेशा, बीसे शिव समाज निज देखा, कोड मुखहीन बिलुप मुख काहू, बिनु पद कर कोहू बहु बाहू।
उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें रस पूछा जा रहा है भैया, रस निकालो ना, हास्य रस है। कौन सा है? हास्य रस। राइट ऑप्शन है आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर में है, यही कहीं पर बिखर गई वह, क्या है? यही कहीं पर बिखर गई वह भ्रग विजय माल सी, क्या है? भ्रग विजय माला सी उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर भी भैया कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर में। 30 नंबर में है, रोला किस प्रकार का छंद है? तो याद रखिएगा बाबू, रोला सममात्रिक छंद है। कौन सा है? सममात्रिक छंद है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 40 नंबर पे है, निर्जन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो निर्जन शब्द में निर शब्द का प्रयोग किया गया है ना, निर उपसर्ग का प्रयोग किया गया। डी ऑप्शन वहां पर करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर पे है, धनुष का पर्यायवाची शब्द है, तो धनुष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोदंड। क्या बाबू? कोदंड आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर में, ताश्याम, क्या है? ताश्याम में विभक्ति और वचन है, तो याद रखिएगा ताश्याम में विभक्ति और वचन क्या हो जाएगा? सप्तमी एक वचन। क्या हो जाएगा बाबू? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सप्तमी एक वचन आपका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में, खड़ दर्शन में कौन सा समास है? क्या है? क्षण दर्शन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर बाबू खड़ आ रहा है ना, गिनती आ रही है, द्विगु समास लगाओ, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में, पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा, वाक्य में उद्देश्य क्या है? भाई उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, वाक्य में उद्देश्य क्या है? पिताजी ने, किसने भेजा? पिताजी का उद्देश्य क्या? पिताजी ने। राइट ऑप्शन ए लगा दो यहाँ पर, सिंपल सी बात है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ए ऑप्शन लगा रहे हो तो बिल्कुल ठीक है। देखो सॉरी, पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा, क्या है? पिताजी ने राकेश को बाजार, वाक्य में उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? बाजार भेजना, सॉरी पिताजी नहीं, बाजार भेजना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भाई? राइट ऑप्शन 18 का आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पिताजी ने बाजार को भेजा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 19 नंबर में, कृतवाच्य में प्रधानता होती है, तो कृतवाच्य में कौन सी प्रधानता होती है? कर्ता की। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वाक्य में प्रयुक्त शब्द कहलाता है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है भैया? पद कहलाता है। तो क्या कहलाता है? पद कहलाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ लेते हो ये चारों सेट, तो इतने से आपका काफी हद तक काम हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते नेक्स्ट सेट, 5वें सेट पे। ये देखिए भैया लास्ट सेट है। इन 5 सेट को अगर आपने पढ़ लिया, 5 सेट मतलब 100 क्वेश्चन, है ना, 100 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपने देख लिए तो इससे आपका काम बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए लास्ट सेट करते हैं ना। पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, बोला जा रहा है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं भाई? पंडित प्रताप नारायण मिश्र तो भारतीय युग के हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ए ऑप्शन जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारतीय युग। आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड नंबर पे है, गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो गुनाहों का देवता रचना की विधा क्या है? उपन्यास है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर में, हंस पत्रिका के संपादक याद कराया था, छोटा सा बड़ा सा। ए ऑप्शन लगा दो, मुंशी प्रेमचंद। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है। 4th नंबर में, कलम का सिपाही की विधा है, तो कलम का सिपाही विधा क्या हो जाएगा? जीवनी हो जाएगा। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर में, लहरों के राजहंस के लेखक हैं, मोहन राकेश हो जाएंगे। बी ऑप्शन यहाँ पर भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? एक क्या है? एक आलोचक है। क्या है? एक आलोचक है। सी ऑप्शन लगाओ यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, आकाशदीप के लेखक हैं, तो आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद, सिंपल सी बात, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में, मैला आंचल के रचनाकार है, मैला आंचल के रचनाकार कौन हो जाएंगे? फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, ये करके बताइए भैया। केशव दास काव्य धारा के कवि है, केशव दास किस काव्य धारा के कवि है? रीतिबद्ध के। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 10th नंबर में, रामचंद्रिका रचना है, तो रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की बाबू। ए ऑप्शन यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11th नंबर में, करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? अरे शोक हो जाएगा यार, क्या दिक्कत है? बी ऑप्शन लगाओ यहाँ पर, करेक्ट हो जाएगा। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, ये बताओ इसमें क्या बताया जा रहा है? कह रहा है अलंकार क्या? तो याद रखिएगा, सोहत ओढ़े पीठ पटवाला अगर पूछा जा रहा है तो इसमें उत्प्रेक्षा, कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार है। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? बताओ भैया,
रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल क्या है? राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। किसमें? अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अधि आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर, त्वय पद युष्मद शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? बताओ भैया। त्वय पद युष्मद शब्द के किस विभक्ति और किस वचन का रूप है? ए ऑप्शन पर है प्रथमा एक वचन, बी ऑप्शन पर है पंचमी बहुवचन, सी ऑप्शन पर है तृतीया एक वचन, डी ऑप्शन पर है खष्टी द्विवचन। है ना, खष्टी क्या है? द्विवचन। तो याद रखिए कि यहाँ पर तृतीया एक वचन हो जाएगा। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 16 नंबर में, तिरंगा में कौन सा समास है भैया? बताओ भैया। तिरंगा में द्विगु समास है। कौन सा है? द्विगु समास। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में, विधान वाचक वाक्य है। बताओ भैया। विधान वाचक वाक्य है, हाथी ने खाता है, हाथी ना खाता है ना पीता है, अब तो सब मिलने से रही, सागर में लहरें उठ रही हैं, छी कितनी गंदी है ये। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा भैया? सागर में लहरें उठ रही हैं। राइट ऑप्शन सी हो जाए, विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर, खीर का तत्सम। भैया बता दो भैया, तद्भव तत्सम आ गया, खीर का क्षीर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। बी ऑप्शन लगाओ, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, वाच्य में भेद नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? वाच्य में भेद नहीं है, तो इसमें क्रियावाच्य भैया। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? क्रियावाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पे, ये करके दिखा दो भैया। क्या है? वे मुंबई जा चुके हैं, रेखांकित पद का परिचय। अरे भैया, रेखांकित पद कौन सा है? तो वो इसमें कौन सा हो जाएगा भैया? रेखांकित पद। बताओ भैया। वे है, क्या है? वे, ये है, वे मुंबई जा चुके। वे क्या है? वे अन्य। यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम पुल्लिंग बहुवचन कर्ता कारक है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप बी ऑप्शन के साथ है तो क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है भाई। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट, लास्ट सेट है स्टूडेंट्स, 6 सेट हम करा दे रहे हैं। इन 6 सेटों से आपका काम हो जाएगा, है ना भैया? 20 नंबर पक्के। हंस पत्रिका के प्रथम संपादक मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे भैया। छोटा सा बड़ा सा पहले करा दिया। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीड़ भीड़ का निर्माण फिर किस विधा की है? भैया आत्मकथा है और हरिवंश राय बच्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेखव एक इंटरव्यू के लेखक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, छपेगा पेपर में, याद रखिएगा। राजेंद्र यादव का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें नंबर पे है, ध्रुव सोमनी नाटक के रचनाकार है। तो ध्रुव सोमनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रीतिकाल की रचना है, तो कौन सी रचना है जो रीतिकाल की है? रामचंद्रिका केशवदास वाली। कौन सी? केशवदास वाली रामचंद्रिका। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। 1943 ईस्वी में आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने किया था पूछा जाएगा तो आगे बता दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर, लोकायतन के रचनाकार हैं। लोकायतन भैया सुमित्रा नंदन पंत की है, कोई डाउट नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुरी अकेला के रचनाकार हैं। किसके? बहुरी अकेला के रचनाकार हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशोक वाजपेयी। कौन सा? अशोक वाजपेयी यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th नंबर पे है, रीतिकाल किस समय विधि में माना जाता है? तो जो रीतिकाल है वो किस समय विधि में माना जाता है? सी ऑप्शन पे करेक्ट हो जाएगा। सन 1643 से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 में, हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। देखो यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। जहां पर उपमेय की किसी उपमान से गुण धर्म के आधार पर समानता की जाए, कौन सा अलंकार होगा भैया? उपमा अलंकार होता है यार। बी ऑप्शन लगाओ यहाँ पर, है ना। नेक्स्ट 30 नंबर में है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं बबुआ, याद रखिएगा, छपेगा पेपर में। अनुग्रह में कौन सा है भैया? और प्रिय उपसर्ग, तो अनु बिल्कुल सिंपल सा 1 नंबर छप जाएगा। तस्य का विभक्ति और वचन है, तो तस्य का हो जाएगा खष्टी और क्या हो जाएगा? एक वचन। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। खष्टी एक वचन आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर में, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में हो जाएगा द्विगु समास भैया। नंबर जहां पर आएगा वहां पर द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर में, सूरज का तत्सम रूप है,
तो सूरज का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर पे है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है, तो निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया, तो ये संयुक्त वाक्य है, बी ऑप्शन लगाओ यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में, वाच्य में भेद है, तो वाच्य में कौन सा भेद है भैया, 3 भेद होते हैं वाच्य में, है ना, तो राइट ऑप्शन यहाँ पर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 20 नंबर, ये करके बता दो भैया, विशेषण पदों में परिचय में बताया जाता है, तो विशेषण पदों में परिचय में क्या बताया जाता है, भेद बताया जाता है, लिंग बताया जाता है, वचन बताया जाता है और विशेष बताया जाता है। ठीक है भैया, चलो 7वां सेट, लास्ट 10 क्वेश्चन, इसका केवल कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन कराएंगे स्टूडेंट्स बस, और इतने से आपका काम हो जाएगा, है ना। तो अब आ गए हो तो पूरा पढ़ लो। देखो यहाँ पे रसमीमांस के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सब बता लोगे। तितली कृति है, तितली क्या है भैया, उपन्यास है, तितली और कंकाल बताया था ना, तितली और कौन सा, कंकाल, किसका बताया था भैया, जयशंकर प्रसाद को, उपन्यास, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके लेखक हैं, गांधी की देन के, ये ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साहित्य और कला रचना है, साहित्य और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्य और कला पूछा जा रहा है, साहित्य और समाज नहीं, साहित्य और कला, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भगवत शरण उपाध्याय की। 5th नंबर पे है शुक्लोत्तर युग के लेखक है, तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हो जाएंगे धर्मवीर भारती हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स 7 नंबर पर, रीतिकाल कवि, रीतिकाल के कवि है, तो रीतिकाल के कवि भूषण हो जाएंगे, याद रखिएगा। रीतिकाल के कवि, सॉरी इसमें पद्माकर है, राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पद्माकर हो जाएंगे, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्रसाल, क्या है, छत्रसाल दशक के रचयिता है, तो यहाँ पर भूषण सही है, छत्रसाल दशक के रचयिता कौन है, भूषण हो जाएंगे, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे है, तार सप्तक के संपादक है, ये बताओ भैया, तार सप्तक के संपादक है, तो तार सप्तक के संपादक ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा है। सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो कौन सी रचना है जो सुमित्रानंदन पंत की रचना है, तो युगवाणी है बाबू, अभी अभी आपको बताया था ना, युगवाणी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, स्मिथ की रेखाएं साहित्य की विधा है, किसकी, स्मिथ की रेखाएं साहित्य की विधाएं संस्मरण विधा की है बाबू, और राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, महादेवी वर्मा की है, याद रखिएगा। ये आपका 7 सेट स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ, इतना पढ़ लीजिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और एग्जाम में 20 नंबर फिक्स हो जाएंगे, एग्जाम फोड़ के आइएगा, है ना। आपका नाम क्या है और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू।